जीएसटी में आईटीसी क्लेम करना अपने आप में ही एक टीडियस टास्क है, एक डिफ़िकल्ट टास्क है। और उस टास्क को डिफ़िकल्ट बनाता है और कॉम्प्लेक्स बनाता है ये रूल 88D। ये नया रूल है 88D और ये आया है 4 अगस्त 2023 को। नोटिफिकेशन नंबर 38/2023 सेंट्रल टैक्स। ये था सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स 2023। तो ये जो रूल्स आए थे इन्होंने रूल 88D नया इंसर्ट कराया है और आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि रूल 88D क्या कहता है। सबसे पहले हम टेक्स्ट समझेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव आज का ये है। फिर थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे, रूल को समझेंगे और अपना कंक्लूजन हम देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टैक्स ऑफ थिंग्स। आज के सेशन में आपका स्वागत है। ये टेक्स्ट है अपने रूल 88D और यहाँ पर बताया गया है कि रूल 88C के बाद एक नया रूल 88D को इंसर्ट कराया जाएगा। क्या है इसकी हेडिंग? मैनर ऑफ डीलिंग विद द डिफरेंसेस। क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? डिफरेंस के साथ इसको डील करना है विद द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट। कैसे भैया? 2B के अंदर जो आपको आईटीसी दिख रही है ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट के साथ, एंड दैट अवेल्ड इन द रिटर्न, और इसको आपको कंपेयर करना है 3B के साथ। अच्छा, तो 2B और 3B के अंदर जो आईटीसी दिख रही है और जो हमने क्लेम करी है, अगर उसमें कोई डिफरेंस निकल के आता है तो वो रूल 88D उसको हैंडल करेगा, टैकल करेगा। आते हैं हम बैकग्राउंड के ऊपर कि क्यों ये रूल बनाया गया। रूल 88D का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है आपको डिफरेंस बताना कि 2B और 3B के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनका हमें क्या करना है। पहले क्या होता था, जो डिफरेंसेस होते थे उसके लिए नोटिसेस इशू होते थे, डिपार्टमेंट आपसे एक्सप्लेनेशन मांगता था, यहाँ पर कुछ हैरेसमेंट भी होती थी, डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट करता भी था, नहीं भी करता था, मगर वो नोटिस के थ्रू होता था। अभी क्या हो रहा है, रूल 88D के इस प्रोसेस को, इस डिफरेंस के प्रोसेस को अब ऑटोमेट कर दिया गया है। भी कहते हैं कि हम इसको ऑटोमेटिक बना देंगे। आपका अगर डिफरेंस निकल के आता है तो रूल 88D के अकॉर्डिंगली आपको एक एक्सप्लेनेशन देना है या पेमेंट करना है, वो हम समझेंगे अभी टेक्स्ट के साथ। तो हमारा अब टेक्स्ट आ गया, अंडरस्टैंडिंग द रूल विद द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। भाई कहता है कि आईटीसी अवेल्ड अगर 3B में ज़्यादा है 2B से तो क्या होगा, और इसमें एक छोटी सी बात और कही, बाय सच अमाउंट एंड सच परसेंटेज एज मे बी रिकमेंडेड बाय द काउंसिल। अब ये कुछ परसेंटेज बताएंगे, मे बी आगे का कुछ नोटिफिकेशन आए जिसमें वो परसेंटेज स्पेसिफाई कर दें कि भाई अगर इस परसेंटेज से ज़्यादा का डिफरेंस हुआ तो हम आपको ये नोटिस दे देंगे 88D के अंदर। नोटिस क्या कहलाएगा? DRC 01C। जो नोटिस का जो नाम है वो है DRC 01C। इस नोटिस पर आपको जवाब देना है, पेमेंट करना है। और ये कैसे मिलेगा आपको? इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल। क्या करना है? हाईलाइटिंग द सेट डिफरेंस एंड डायरेक्टिंग हिम टू। आपको ये जो DRC 01C है ये बताएगा कि इतना डिफरेंस था और आपसे ये भी कहेगा कि या तो आप पेमेंट कर दीजिए उस डिफरेंस का अलॉन्ग विद सेक्शन 50 के इंटरेस्ट के साथ, या फिर आप रीजंस एक्सप्लेन करिए। ठीक है, कितना टाइम दिया है? 7 डेज़ का आपको टाइम रहेगा इस काम को करने के लिए। फिर से वही बात कही जा रही है, द रजिस्टर्ड पर्सन रिफर टू इन सब रूल 1 शैल अपॉन द रिसीप्ट ऑफ द इंटीमेशन। अब कहता है कि DRC 01 में आपको क्या करना है, एक्शन। यहाँ पर पे एन अमाउंट इक्वल टू द एक्सेस ITC। पेमेंट कर दीजिए जो आपकी एक्सेस ITC है पार्ट A के अंदर, DRC 01 के पार्ट A के अंदर अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। ठीक है, DRC 03 से आपको पेमेंट करना है और DRC 01B के अंदर उसको आपको एक्सप्लेन कर देना है। कॉमन पोर्टल पर ही सारा काम होगा। या फिर और फर्निश रिप्लाई, एक रिप्लाई दीजिए आप कि आपका जो डिफरेंस है वो किस किस वजह से आया है। अभी हम डिफरेंस भी आपको एक्सप्लेन करते हैं जो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। सजेशन है
इसको फाइनल मत समझिएगा, आप अपने भी रीजंस फाइंडिंग जरूर से करके रखिए। तो इनकॉर्पोरेटिंग द रीजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सेस आईटीसी क्लेम्ड दैट हैज स्टिल रिमेन टू बी पेड। अब ये कहते हैं कि अगर कोई अनपेड अमाउंट है आपका तो उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए DRC 01C में, मतलब आपको पेमेंट भी करना है और एक एक्सप्लेनेशन भी आपको दे देना है कि अगर आपको कोई अमाउंट अनपेड रह जाता है। सब रूल 3 कहता है कि कोई अमाउंट आपका अनपेड रह गया और या फिर आपने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, या फिर पहला आपका अनपेड है, नो एक्सप्लेनेशन, दम अनपेड रह गया, आपने उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, और एक्सप्लेनेशन नॉट सेटिस्फैक्टरी। फिर क्या करेगा डिपार्टमेंट, the reason furnished by the such person is not found to be acceptable by the proper officer, the said amount shall be liable to be demanded। कैसे, सेक्शन 73 या 74 से। तो आपसे वो डिमांड भी कर सकते हैं अगर आपके उस रीजंस को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये कुछ सजेस्टेड रीजंस हैं आपके सामने। आईटीसी हमने पहले किसी पीरियड में अवेल नहीं किया था, क्यों, इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं हुई थी, ठीक है, तो इस वजह से हम अब उसको क्लेम कर रहे हैं। हमने आईटीसी पहले नहीं क्लेम करी क्योंकि कोई मिस्टेक थी या हमने गलती से अवेल नहीं हुआ। ऐसी कोई आईटीसी जो 2B के अंदर नहीं दिख रही थी वो हमने अब क्लेम कर ली है, या आगे के पीरियड में हमने क्लेम करी है। SEZ की इन्वर्ट सप्लाई थी जो 2B नहीं दिख रही थी वो हमने अब क्लेम करी। हमने पहले कभी एक्सेस रिवर्सल कर दिया था, कोई हमारा रिक्रेडिट हुआ है, किस वजह से, रूल 37, कोई हमारा रिक्रेडिट हुआ है, रूल 37A। 3B में हमने पहले गलती कर दी थी, उसको अब हम सही कर रहे हैं, या फिर कोई और रीज़न्स। ये कुछ रीज़न्स बन सकते हैं, सजेशन है, फाइनल नहीं है, आप अपनी भी फाइंडिंग करिए, आपको पता लगेगा। तो कंक्लूजन पर आते हैं। आज के सेशन में हमने ये जाना कि 3B और 2B के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उसके लिए हमें नोटिस आ सकता है। तो जब हम 3B फाइल करें, हम अपनी आईटीसी के लिए एक रिकन्सिलेशन चार्ट बना लें। इस चार्ट में हमको ये सिग्निफाई करना है कि कौन सी हमारी आईटीसी मैच हो गई, कौन सी हमारी आईटीसी अनमैच्ड है, और इस अनमैच्ड आईटीसी का क्या ट्रीटमेंट है। ये काम आपको मैं फिर से सजेशन दे रहा हूँ, ये आपको इनवॉइस वाइज करना है। अगर आप इनवॉइस वाइज करेंगे तो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि आपको 100% रिकन्सिलेशन बना करके रखना है। तो ये आज का सेशन था। हमने सीखा कि रूल 88D जो नया आया है वो क्या कहता है। आपके कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।